हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आपकी जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे ये आपका चैप्टर है अध्याय 1 और पाठ का नाम है भारत, आकार और स्थिति, है ना। ये आप देखेंगे भूगोल का चैप्टर है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें से आप देखेंगे तो आपके 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये भूगोल का चैप्टर है समकालीन भारत भाग 1, है ना। तो इसके आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो इसमें आप देखेंगे भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो आप देखेंगे कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के मध्य से गुजरती है ना। तो आप देखेंगे ये कर्क रेखा है ना, इसका आप देखेंगे ये कर्क रेखा आप लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे ये कर्क रेखा यहाँ पर ये भारत के मध्य से गुजर रही है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है ना। तो यहाँ पर एक कर्क रेखा आप देख सकते हैं, ये कभी नक्शे में आपके लिए भरने के लिए पूछा जाता है। ये भारत का मैप है, तो ये पूर्व दिशा है, पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इधर आप देखेंगे गुजरात, ये पश्चिम दिशा है, और इधर उत्तर दिशा है जी, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर उत्तर दिशा में स्थित हैं, और इधर देखेंगे दक्षिण है जी, ठीक है, ये तमिलनाडु है और यहाँ पर केरल है। और आप देखेंगे भारत के पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है, जी समुद्र है, सब पानी भरा हुआ है जी। इसके बाद में आप देखेंगे भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ये भी पानी है, सब ये समुद्र है, सब पूरा ये पानी भरा है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ना, आप देखेंगे हिंद महासागर। इसमें देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ये भी सब पानी भरा है, ठीक है। और भारत के अरब सागर में आप देखेंगे लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये नक्शे के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बीच बीच में बताता चलूँगा। तो इसमें आप देखेंगे कर्क रेखा का मान कितना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आप देखेंगे भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। अब मैं आपको एशिया लिए चलता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास कुछ नक्शे हैं, आप देखेंगे ये वर्ल्ड का संसार का ए मैप है, आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखिए आपको भारत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये भारत का मैप है ना, इसमें आप देखेंगे किस महाद्वीप में स्थित है भारत, एशिया महाद्वीप में। और भी इसमें महाद्वीप हैं, देखिए ये पूर्व दिशा है इधर वाली, और ये पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है ना। दक्षिण में आप देखेंगे हिंद महासागर पड़ रहा है आपका, है ना। और इधर आप देखेंगे प्रशांत महासागर है जी। ये यहाँ पर भारत के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रही है आपको। भारत के आप देखेंगे पश्चिम में आप देखेंगे अफ्रीका, ये अन्य देश हैं, यूरोप है, और उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये प्रशांत महासागर, ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप देखेंगे यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये भारत का नक्शा है ना, देखिए जी। तो भारत ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत आप देखेंगे एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 2.4%। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत, ठीक है। इसके बाद में आप के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है अगला है आपका निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित
प्रदेश का है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। यानी इनका ये कब बने थे केंद्र शासित क्षेत्र, ये 5 अगस्त 2019 को है ना, 5 अगस्त 2019 को जी। तो आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ नक्शे में ये कहाँ पर स्थित हैं। तो आप देखेंगे ये भारत का मैप है, तो ये लद्दाख आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये लद्दाख है। और इधर देखेंगे ये जम्मू कश्मीर है। तो ये इनका ये कब बने थे केंद्र शासित क्षेत्र, ये बने थे 5 अगस्त 2019 को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे 8 राज्यों से होकर गुजर रही कर्क रेखा। अब कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम और कर लेता हूँ, तो एकदम आपको क्लियर से मैं आपको सही से बता पाऊँगा, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से राज्य हैं यहाँ से ये गुजर रही है, ये आपका गुजरात के बाद में यहाँ पर देखिए राजस्थान में थोड़ी सी टच हो रही है, फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, और फिर पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल में, फिर इसमें यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्व के राज्य हैं इधर वाले, ठीक है। ये पूर्व के राज्य हैं, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब पूर्व के राज्य हैं। और ये पश्चिम दिशा है, और इधर आप देखेंगे ये उत्तर दिशा हो जाएगी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और इधर आप देखेंगे तो ये दक्षिण भारत के राज्य हैं हमारे, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल है, ठीक है। और ये आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, और ये अरब सागर है ना। इसमें आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है ना, और इसमें देखेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। इसमें नीचे जाएंगे तो ये हिंद महासागर है, ये सब पानी भरा है, ठीक है। और नीचे हमारा पड़ोसी देश है देश का भारत का श्रीलंका, इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो मालदीव स्थित है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो इसमें देखेंगे आप 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। तो इसका भी मेरे पास मैप है, ठीक है। आप देखेंगे 97 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है। आप देखेंगे ये रेखा खींची है, यानी यहाँ से लंबाई आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये आपको पूर्वी देशांतर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ से एक रेखा गई है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, आप देखेंगे इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी है जी, 2933 किलोमीटर है ना। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। और आप देखेंगे यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्व देशांतर है ना, जिस समय पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर इधर आप देखेंगे यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लंबाई आप देखेंगे यहाँ से उत्तर की दक्षिण से लंबाई है यहाँ तक 3214 किलोमीटर है ना। तो आप देखेंगे पूछा क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो इसमें देखेंगे कितने घंटे का, 2 घंटे का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें मैं आपको नक्शे में लिए चलता हूँ, तो यहाँ के समय में जे अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गुजरात है, यहाँ के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो सकता है ना। ये पूर्व में स्थित है, आप देखेंगे इधर जो पूर्व वाला स्थित है, इधर वाला जो पूर्व के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब पूर्व के राज्य हैं। ये पश्चिम है। तो जहाँ से और यहाँ के स्थानीय समय में आप देखेंगे कितना अंतर हो सकता है, अरुणाचल और गुजरात के समय 2 घंटे का अंतर है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है अगला प्रश्न आपका कि यहाँ पर देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो दक्षिण में आप देखेंगे हिंद महासागर है। तो नक्शे में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दक्षिण दिशा है भारत की,
ठीक है, दिशाओं को आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी दिशा में क्या स्थित है ना। तो आप देखेंगे ये पूर्व दिशा है, आप देखेंगे इधर यहाँ पर ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, और भारत की ये उत्तर दिशा हो जाएगी, और इधर नीचे जाएंगे तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो दक्षिण में आप देखेंगे कौन सा महासागर पड़ रहा है, हिंद महासागर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। पूर्व में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी पड़ रही है, ये समुद्र है, बहुत बड़े पानी भरा हुआ है, ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में पश्चिम में अरब सागर है, ये भी समुद्र है ना। पश्चिम में अरब सागर में आप देखेंगे लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, ये हिंद महासागर हो गया, इसमें भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, तो आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो आप देखेंगे अरब सागर में, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है ना। तो मैं नक्शे में लिए चलता हूँ, तो आप देखेंगे ये अरब सागर है, और यहाँ पर आप देखेंगे भारत के पश्चिम में है ना, पश्चिम की बात हो रही है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आप लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पानी भरा है। ठीक है, तो इसमें आप आराम से ये जान सकते हैं कि भारत के अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप। आप देखेंगे यहाँ पर ये अरब सागर है, ये समुद्र है, और इसमें कौन सा द्वीप दिखाई दे रहा है। द्वीप क्या होते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, यानी इनके चारों ओर पानी भरा रहता है। और प्रायद्वीप क्या होते हैं, पृथ्वी का जो भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि भारत है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो एक किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रायद्वीप का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया, तो उसको क्या कहते थे, इंदिरा बिंदु कहलाता था। यानी कि जलमग्न हो गया, यानी पहले इसमें आप देखेंगे कुछ, इसमें पृथ्वी का कुछ भाग दक्षिण की तरफ निकला हुआ था, लेकिन 2004 में सुनामी लहरों आने के कारण ये पूरी तरह जलमग्न यानी समुद्र में डूब गया। तो ये कब डूबा था, 2004 में सुनामी, इसको कहते थे इंदिरा बिंदु। अगला क्वेश्चन है अरब सागर। आप देखेंगे अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है ना। तो अरब सागर आप देख सकते हैं, ये अरब सागर है ये, और भारत के किस दिशा में स्थित है जी, पश्चिम दिशा में। जी पूर्व दिशा हो जाएगी, और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, और ये उत्तर दिशा हो जाएगी, और नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगी, है ना। तो भारत के पश्चिम दिशा में क्या है, अरब सागर स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है, और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर स्थित है ना। ये सब पानी भरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये सब समुद्र है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, ये हो गया भारत के पश्चिम में, अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है ना। तो बंगाल की खाड़ी में आपको दिखा लेता हूँ, ये आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी, भारत की पूर्व दिशा है इधर वाली, ये बंगाल की खाड़ी यानी भारत के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे ये सब समुद्र है, और बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला है, भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है ना। अगला क्वेश्चन है 82 सही 1 डिग्री, या इसको पढ़ेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के। तो इसमें आपको, इसमें देखिए आपको मिर्ज़ापुर बनना है ना, मिर्ज़ापुर से गुजरती है, होकर गुजरती है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप मैंने आपको दिखा दिया, इसमें नक्शे में आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप आपको सबसे बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये एशिया महाद्वीप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, यानी हमारा देश भी एशिया महाद्वीप में स्थित है।
तो ये एशिया महाद्वीप है, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसमें आप देखेंगे यानी पूरी दुनिया में विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है ना। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसके बाद हम पृथ्वी पर आप देखेंगे 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें देखिए पूछा गया है आपसे निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, हमारा देश क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा? रूस है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। आपने देख लिया दक्षिण में हिंद महासागर, तो आप देखेंगे दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण दिशा है जी, उसमें हिंद महासागर स्थित है ना। हमारा ये पड़ोसी देश भी है यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव स्थित है जी, ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं भारत के। पूर्व में आप देखेंगे तो 2 पड़ोसी देश पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है ना। और उत्तर पूर्व में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 3 पड़ोसी हैं आपके भारत के, नेपाल और भूटान, और इसके बाद में चीन है ना। चीन को तिब्बत भी कहते हैं। तो 3 पड़ोसी देश उत्तर पूर्व में या उत्तर में हो गए, और 2 पड़ोसी देश इधर हो जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जिस प्रकार भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है ना, ये ध्यान रखना है। यानी दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, दक्षिण में 2 पड़ोसी देश जो हो जाएंगे, पूर्व में भी 2 पड़ोसी देश हैं, और उत्तर पूर्व में 3 पड़ोसी देश हैं, और उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं। तो इस प्रकार भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9, यानी पड़ोसी देश भारत के 9 हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहां पर देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा सागर हो गया? हिंद महासागर है जी, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की, ये बड़ी की मात्रा है इसमें, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है जी, सत्य हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में है ना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा। लक्षद्वीप कहाँ में स्थित है? आप देखेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप कहाँ पर हो जाएगा? अरब सागर में। आप देखेंगे लक्षद्वीप, इसकी बात हो रही है, तो लक्षद्वीप किसमें? अरब सागर में स्थित है जी। समुद्र है अरब सागर बहुत बड़ा। ठीक है, भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, और यहाँ पर पूर्व में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, दक्षिण में आप देखेंगे हिंद महासागर है, ये भी समुद्र है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन नेपाल भूटान है, ये भी सत्य हो जाएगा। तो उत्तर में भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, आप देखेंगे कौन कौन से हैं? चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान है ना, 3 पड़ोसी देश हैं उत्तर में। ठीक है, और इसके बाद अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ से निर्मित न्यूमुर्रे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये नदी है गंगा नदी, तो यहाँ पर देखिए न्यूमुर्रे द्वीप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए न्यूमुर्रे द्वीप, यानी कि यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है कुछ का। यहाँ पर देखिए न्यूमुर्रे द्वीप लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में टेबल को आपको आमने सामने लिखना है। कैसे लिखेंगे टेबल को? यहाँ पर देखिए टेबल, इसमें
पूछी गई है। प्रश्न क्रमांक 4 है जी, सही जोड़ी बनाइए। खंड का और खंड का दिया है ना। पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से ढूंढेंगे आपको, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भारत। ऑप्शन दा लिखेंगे, यहाँ पर डैश करेंगे, ऑप्शन दा लिख देंगे, भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश हो जाएगा। इसके आगे लिख देंगे भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन है भारत, तो इसके आगे डैश करके लिख देंगे आप यहाँ पर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ यहाँ पर, और इसके आगे 2.4%, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है ना। तो इसमें लिख देंगे 2.4%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। तो आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान है, ये क्षेत्रफल में सबसे आपको बड़ा राज्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे करके ये क्या है? राजस्थान राज्य है ना। ये क्षेत्रफल में आपको सबसे बड़ा नज़र आ रहा है ना, तो ये राजस्थान है ना। यहाँ पर देखिए, तो ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो कौन सा है? गोवा है। यहाँ पर देखिए गोवा, यानी समुद्र से तट पर लगा हुआ है, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में ये हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा ना। जनसंख्या में आप देखेंगे, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, और सिक्किम आप देखेंगे सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है पंजाब हरियाणा, है ना। पंजाब हरियाणा ये दोनों की राजधानी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन बा चंडीगढ़, यानी पंजाब हरियाणा की दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा, तो इसके आगे आपको लिखना है जलवायु विभाजन, है ना। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा जलवायु विभाजन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगी, यानी स्थल से कितने देशों की सीमा भारत से लग रही है? तो पूरे पड़ोसी देश हैं हमारे 9, लेकिन 2 पड़ोसी देश कैसे हैं? जल से लग रही है, लेकिन 7 पड़ोसी देशों की संख्या स्थल से लग रही है, यानी जमीन से लग रही है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैं बंगाल की खाड़ी आपको लिए चलता हूँ, तो आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी है, और पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये वाला पूछा गया है। तो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य की दूरी कितनी कम हो गई है? तो आप देखेंगे कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर कम हो गई है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो आप देखेंगे सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो द्वीपीय केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है ना। यानी कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ में स्थित है? बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी भारत के किधर है? पूर्व में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ में स्थित है? ये आपका अरब सागर में स्थित है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है आपका, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पूर्व में आप देखेंगे बांग्लादेश और म्यांमार हैं भारत के पड़ोसी देश। इसमें मैं आपको लिए चलता हूं पड़ोसी देश, यानी पूर्व में आप देखेंगे बांग्लादेश, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश और म्यांमार 2 पड़ोसी देश हैं भारत के पूर्व में। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं ना। तो इसके बाद ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।